घुमारवी भाजपा के युवा नेता व भाजपा खेमे से नाराज चल रहे विक्रम शर्मा ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री महोदय जो चुनावों से पहले लोगों के बीच जाकर युवाओं को रोजगार देने की दुहाई देते नहीं थकते थे, आज वह जनता को बताएं कि उन्होंने घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि घुमारवी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ की जनता को मंत्री मिला है, लेकिन मंत्री बनने के बाद मंत्री महोदय ने युवाओं को जो निराश किया है उसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं के लिए निराशा की बात है कि जो बेरोजगार युवा मंत्री की प्रक्रिया कर रहे हैं उनमें से भी मात्र 4-5 अपने रिश्तेदारों व चहेतों को ही ये मंत्री रोजगार दिला पाया, जबकि घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के ही हजारों पीएचडी, एमबीए, एमसीए, आईटीआई, बीटेक, एमटेक के युवा बेरोजगारी के चलते सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर बरसते हुए कहा कि पूर्व में घुमारवी के कांग्रेस के विधायक राजेश धर्माणी ने 10 साल यहाँ के विधायक रहे, परंतु उन्होंने भी युवाओं को ठगा तथा उन्होंने भी प्रत्येक घर के युवा को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन जब ये दोनों ही दलों के नेता कुर्सी तक पहुंच गए तो उनकी बेरोजगारी की समस्या ही खत्म हो गई। उन्होंने घुमारवी विधायक व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से जानना चाहा कि वे बताएं कि वे घुमारवी में कितने युवा बेरोजगार हैं तथा जो बेरोजगार युवा रात दिन उनकी प्रक्रिया करने में लगे हैं उनमें से भी वे कितने युवाओं को रोजगार दिला पाए। विक्रम शर्मा ने कहा कि वर्तमान में गर्ग को 2 लोगों द्वारा रिकॉर्ड मतों से जिताया गया था तथा लोगों को भी उनसे भारी उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वे सत्ता में पहुंचे तो उन्होंने बेरोजगारी की समस्या के बारे में कोई चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा। बताते चले कि भाजपा के युवा नेता विक्रम शर्मा लोगों में उस समय भी काफी लोकप्रिय थे, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे तथा सांसद अनुराग ठाकुर थे। उस समय घुमारवी से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी होते थे, लेकिन उस समय विक्रम शर्मा लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि साधारण से भाजपा कार्यकर्ता होते हुए भी लोगों की अनेक समस्याओं का तत्काल निपटारा कर देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ हैंडपंप भी लगाए, जिसके चलते वे काफी लोगों में लोकप्रिय हो गए थे तथा लोग भी किसी भी समस्या को लेकर तत्कालीन विधायक राजेश धर्माणी के पास ना जाकर विक्रम शर्मा के पास ही आते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस समय उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग के पक्ष में ईमानदारी से कार्य किया था, जिसका परिणाम हुआ कि तत्कालीन विधानसभा चुनाव में यहाँ के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए थे। उस समय भी घुमारवी से इस भाजपा तुर्क ने लोगों के इतने काम करवाए थे कि लोग उन्हें भावी विधायक ही मानते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला था। हालांकि वे उस समय कुछ भारतीय जनता पार्टी से निराश भी हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के बीच जाकर भाजपा के लिए ईमानदारी से कार्य किया था, जिसका परिणाम था कि आज राजेंद्र गर्ग रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधानसभा में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के पद पर आसीन हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चुन चुनकर अनदेखी की जा रही है, जिससे न केवल जनता में बल्कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में काफी रोष पनप रहा है। उन्होंने कहा कि वे काफी समय से लोगों के बीच में हैं तथा उनकी समस्याओं को हल करने का भी प्रयास कर रहे हैं तथा लोगों ने भी उन्हें पुणे राजनीति में उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में घुमारवी से विधायक पद के प्रत्याशी रहेंगे और अगर यदि ऐसा होता है तो ये भाजपा का युवा तर्क न केवल कांग्रेसियों को बल्कि भाजपा को भी खासी परेशानी में डालकर धूल चटाने का एक मादा रखता है।
यहाँ पर आज कुछ मित्रों से मिलना हुआ और चर्चा में थोड़ा हमने ये देखा कि आज का जो हमारा युवा वर्ग है वो बहुत हताश और निराश महसूस कर रहा है। इस हताशा और निराशा का जो मुख्य कारण है वो बेरोजगारी है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। कोई भी सरकार बेरोजगारी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सोचती है। हमारा युवा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद, कोई युवा हमारा पीएचडी कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है। आईटीआई से सैकड़ों बच्चे हर वर्ष आईटीआई करके निकलते हैं, लेकिन जब वो पास आउट होते हैं तो वो मजबूरन पुनः सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की ही बात ले लें तो यहां पर देखने को मिलेगा कि हर घर से कोई ना कोई बच्चा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, एक पैनिक अटैक हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा अगर राजनीतिक दलों के बारे में कुछ कहना चाहूं तो युवाओं के साथ जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो युवाओं को छला जाता है, युवाओं को ठगा जाता है। मुझे याद है कि कई बार राजनीतिक दलों ने यहां तक कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि नेता लोग जानते हैं कि जहां युवा वर्ग है सरकार सत्तारूढ़ वही होगी। इसीलिए हर घोषणा पत्र में, हर चुनाव में बेरोजगारों को ठगा जाता है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कई राजनीतिक दलों ने आज तक कही, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी हमारा बेरोजगार युवा नहीं है जिसको बेरोजगारी भत्ता मिलता हो। और दूसरी ओर हमारे राजनीतिक दल क्या बोलते हैं कि हर घर से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। क्या यह सच्चाई है कि हर घर से हमारी जो प्रदेश सरकारें हैं वो रोजगार दे पाई हैं? बिल्कुल झूठ। ये सारा का सारा सीन, ये सारी की सारी बातें सिर्फ सत्तारूढ़ होने के लिए की जाती हैं। अब मैं घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। यहां पर हमें मंत्री मिला आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, और वो एक रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो वो गांव-गांव में जाके यही हमारे युवा वर्ग को बोल रहे थे कि हम हजारों सैकड़ों युवा वर्ग को नौकरी पर लगाएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि महोदय, क्या आपको पता है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में कितने बेरोजगार युवा हैं और आपने कितने युवाओं को घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में रोजगार दिया है? आप ये बताएं। जहां तक मेरा ज्ञान है, नॉलेज है, तो मुझे पता है कि मंत्री महोदय ने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी है और जो उस मंत्री के परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने वालों को सिर्फ 4, 5, 6 या 7 लोगों को वो नौकरी दे पाए हैं। हर भाषण में अगर कहीं कोई बात जब करते हैं कि मैंने फलां महिला मंडल को इतना पैसा दे दिया, मैंने फलां सड़क को इतना पैसा दे दिया, क्या कभी मंत्री महोदय ने रोजगार की बात की, बेरोजगार युवाओं के बारे में बात की कि हमने बेरोजगारी के मामले में क्या कहा था जब चुनाव आए थे? और दूसरी तरफ भी मैं कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे 10-12 वर्ष सत्ता में वो लोग भी रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। वो भी बताएं कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है। ये मैं
कहना चाहूंगा कि अब हमारा जो युवा वर्ग है वो समझ चुका है। अब युवा वर्ग इनके झांसे में नहीं आने वाला। इसीलिए घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के युवा वर्ग ने और जनता ने हमसे ये बात की है। जनता ये चाहती है कि क्योंकि दोनों दलों में इन्होंने बारियां डाली होती है, कभी ये दल 5 साल ये दल लगाएगा, 5 साल दूसरा दल लगाएगा। इस बार हम बारियों को तोड़ेंगे। घुमारवीं की जनता ये चाहती है कि विक्रम शर्मा, उन्होंने मुझे स्वयं इस बात से अपील किया है कि आप चुनाव लड़ो और ये जो राजनीतिक दल झूठी घोषणाएं करते हैं, इस बार हम निश्चित रूप से इन सभी राजनीतिक दलों को धूल चटाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर कुठेड़ा से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।